बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल। यस्टरडे की क्लास में हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग के एडजस्टमेंट को फर्दर डिस्कस किया और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के एडजस्टमेंट को पढ़ा। आज की क्लास में उसकी जो प्रैक्टिस आप घर से करके आए हैं उसको तेज़ी से गो थ्रू करने के बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं बैड डेट एक्सपेंस के बारे में आपको पढ़ाऊं और समझाऊं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। और कल क्योंकि क्वेश्चन नंबर 27 हम ऑलरेडी कल की क्लास में परफॉर्म कर चुके हैं, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 में एडजस्टमेंट क्वेश्चन 27 के बाद वैसे तो 6 है, बट क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कोई एडजस्टमेंट नजर ही नहीं आई। तो जब क्वेश्चन 26 में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो आपने कहा छोड़ दो सवाल, फिर आप 25 पर आ गए। क्वेश्चन 25 की एडजस्टमेंट मुझे, अगर मैं गलत ना हूं तो कल की क्लास में मैं ये भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, और इन इन क्वेश्चन 25 के एडजस्टमेंट को मैंने स्पेशली रफ अंदाज में बनाकर दिखाया ताकि कोई इस कंफ्यूजन का शिकार ना हो कि रफ अंदाज में काम किस तरह करना है। काम रफ अंदाज में करना था, लेकिन करना फेयर रजिस्टर में ही था। आपने कुछ और किया है तो चलें, कभी ना कभी आप समझदार हो जाएंगे, फिर आप चीजें संभाल लीजिएगा। क्वेश्चन 25 एडजस्टमेंट नंबर 1 बिलोंग्स टू मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। कल इसकी एंट्री ऑलरेडी बना चुका हूं तो शो करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 80,000 रुपीज से वापस आता हूं। और इसके बाद इसी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नंबर 5 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन इक्विपमेंट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 3,000। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट पर 3,000 रुपीज चार्ज होना चाहिए या है। तो हमने, जी सर, अभी जाऊंगा उस पर तो इंशाल्लाह वो भी आपको जरूर बताऊंगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट अमाउंट 3,000 रुपीज कल ही क्लास में आपको शो कर दी थी, समझा दी थी, लिख के भी दिखा दी थी। 3,000 कल लिखा नहीं था, ये मैंने बाद में लिखा है, बट डेबिट और क्रेडिट क्या होगा ये मैंने लिखकर बता दिया था कल ही की क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में एडजस्टमेंट नंबर 1 है, और महक आप बता रही हैं क्या बना कर आई है एडजस्टमेंट 1? अमाउंट बोले 6,000 रुपीज। सेकंड नहीं, 4th नंबर की एडजस्टमेंट है, आपने सेकंड नंबर पर बनाई है। और एक मिनट रुकें, रिदा आज की क्लास में है? पहली बार मैं बनफ्से नफीस आपको देख रहा हूं कि आप क्लास में हैं ऑनलाइन। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, आज पहली दफा मैं आपको जूम पे ऑनलाइन देख रहा हूं। मंडे ट्यूसडे ये 2 क्लासेस भी हो चुकी हैं, इसमें भी आप नहीं थी, बट आप आज की क्लास में हैं। बहरहाल रिदा अनम्यूट करें और मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री सुनाएं। अभी वापस अपनी जगह पे जाओ। रिदा आपको मेरी आवाज आ रही है? उस चेयर पे चले जाओ अगर प्रॉब्लम है देखने में।
चले जाओ बेफिक्र हो के। नहीं, आई थिंक रिदा आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। रिदा, कैन यू हेयर मी? रिदा, आपसे कह रहा हूं बेटा, अनम्यूट करके मुझे एंट्री बताएं। नहीं बताइए तो भी बताएं कि आपने एंट्री नहीं बनाई। ओके, मेरे ख्याल है कि आप जो है वो क्लास में मौजूद नहीं है, तो मैं आपको क्लास से आउट कर देता हूं, ठीक है? जब आप क्लास लेना हो वाकई में और बात करनी हो तो फिर आके पढ़ लीजिएगा, सही है? अभी आपको मैं क्लास से लीव करवा रहा हूं। ना आपका माइक अनम्यूट हो रहा है, ना आपसे मैसेज किया जा रहा है। आप जूम इस्तेमाल करना सीख लें पहले। रिता को रिमूव कर दिया है क्लास से मैंने। ओके, तो बेटा आप बताइए डेप्रिसिएशन की एंट्री इस क्वेश्चन में। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन के आगे कुछ लिखा है? फर्नीचर। और यहां लिखा है कि डेप्रिसिएशन मालूम किया जाएगा फर्नीचर की कॉस्ट का 10%। तो इसका मतलब है आप ट्रायल बैलेंस में जाएं, फर्नीचर देखिए, नजर आ गया 10,000 रुपीज उसकी कॉस्ट है, 10,000 रुपीज का आप सबने ले लिया 10%, 1,000 रुपीज अमाउंट आई। सब बच्चों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर क्रेडिट किया 1,000 रुपीज से। क्वेश्चन 24 की एडजस्टमेंट डिस्कस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक करें ये कौन सा क्वेश्चन है, नंबर आगे पीछे हुआ हुआ। 23 की एडजस्टमेंट नंबर, अब्दुल्ला एडजस्टमेंट नंबर 4। तो फिर कौन सा क्वेश्चन किया है? आवाज नहीं आ रही मुझे। 23, सिर्फ 23 नहीं किया, इससे पिछले वाले और क्वेश्चन किए हैं। कब, कहां तक, किस क्वेश्चन तक गए आप? फलक आप बताइए, आवाज नहीं आ रही मुझे। क्वेश्चन आपने 1 से स्टार्ट किया है? मास एंट्री बताओ बेटा। अमाउंट नहीं लिखी, ओके। इस क्वेश्चन में मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि बिजनेस में एसेट्स कितने हैं और एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स कितने हैं और नॉन करंट में टेंजिबल कितने हैं। दोबारा कह रहा हूं एक बार, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अक्सर थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, आपने डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स लिखा हुआ देखा। इसका यह मतलब नहीं है कि हर फिक्स एसेट पे आंखें बंद करके डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। कल इतना लंबा लेक्चर देने के बाद अगर आपको ये नहीं पता कि डेप्रिसिएशन किस पर होता है तो कोई बात नहीं, जिंदगी तो गुजर ही जाएगी किसी ना किसी तरह। डेप्रिसिएशन होता है नॉन करंट एसेट पर, नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट्स पर, टेंजिबल में एक्सेप्ट लैंड। तो अब हम ऊपर जाते हैं, फिक्स एसेट ढूंढते हैं। फिक्स एसेट ढूंढते हैं तो हमें सबसे पहला फिक्स एसेट नजर आया, हमें तो ऑफिस इक्विपमेंट नजर आ रहा है। जब हम ऊपर सीक्वेंस से देखते हैं तो इस तरह से देखना शुरू करेंगे, बीच से अचानक जाके मशीन तो नहीं पकड़ेंगे।
तो हमने कहा कैश, रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट। आप मशीन कह रहे हैं तो मुझे एतराज नहीं है, लेकिन जब मैं आपको सीक्वेंस से काम करना सिखाऊंगा और आप इस तरह यूज टू होंगे तो पेपर में मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस तरह रैंडम ढूंढेंगे, एक यहां से देख लिया अचानक, एक यहां से देख लिया, तो फिर आपको काम करने की सीक्वेंस नहीं पता होगी, मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होंगे। ऑफिस इक्विपमेंट क्वेश्चन में 40,000 रुपीज का है और वो कहता है कि फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट करो 10% पर एनम। इसका मतलब है एक साल में 10% अमाउंट को रिड्यूस करो। आप इस ऑफिस इक्विपमेंट के डेप्रिसिएशन को अलग से रिकॉर्ड कर लें। मैं जानबूझ के अलग बनाऊंगा, उसके बाद मैं कंपाउंड बना के भी दिखा दूंगा। ये पेज नंबर है, ये पेज नंबर है 297, क्वेश्चन नंबर है 23। एडजस्टमेंट नंबर जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं वो 4 है और मैं इस वक्त एडजस्टमेंट नंबर 4 के ए एडजस्टमेंट आपके सामने बना रहा हूं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये बड़ा मसला है, फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब हुई हुई है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और यहां मैंने लिखा इक्विपमेंट। इसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट कैसे निकली, ब्रैकेट में इसी के आगे शो कर दीजिए। इक्विपमेंट की अमाउंट क्वेश्चन में थी 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। जी सर, बिल्कुल, अगर आप ये कैलकुलेशन शो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपका बोर्ड बहुत अच्छा है माशाल्लाह, वो ये देखता है कि आपने वैल्यू सही लिखी हुई है तो जिंदाबाद। लेकिन आप सिर्फ एक यूएबी बोर्ड जिंदगी भर नहीं पढ़ेंगे, बेहतर होगा आप ये काम सीख लें तो फायदा है, नहीं सीखेंगे तो आपकी मर्जी है। अगर आप लिख के शो कर रहे हैं काम तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर आप एक यूएबी के नुक्ता नजर से देखते हैं तो एक यूबी को इस अमाउंट से गर्ज है जो आप यहाँ लिखेंगे, वो अमाउंट 4,000 रुपीज है। वो कहेगा 4,000 लिखा है स्टूडेंट ने, ओके, चाहे उसने ये कहीं से छापा हो, लेकिन उसने 4,000 करेक्ट अमाउंट लिखी है। उसको इससे गर्ज नहीं है कि वो ये कैसे कैलकुलेट करके लाया, उसने किसी से पूछा, उसने कहीं से देखा, वो कह रहा है अमाउंट सही है, बच्चे को नंबर पूरे मिलने चाहिए। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10% लिया, ये एक एंट्री बनी। इसके सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों एक मिनट रुक जाइए ज़रा प्लीज़, ठीक है? मैंने सुन लिया है, आपने कहा कि मुझे आवाज़, आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही, मुझे एक मिनट दीजिए प्लीज़। हेलो 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 हेलो, अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, कंटिन्यू करें। अच्छा, चलें, मेरा ख्याल है, मुझे लगा इंटरनेट का इशू है, बट माजरत चाहता हूँ आप लोगों को परेशानी हुई। कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का समझ गए आप लोग? जल्दी बताएं, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उन्हें डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट में कोई इशू है? जल्दी से बता दें अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास डेप्रिसिएशन मशीन पर कैलकुलेट किया जाएगा। 1 लाख रुपीस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है।
आइए इसके डेप्रिसिएशन को लिखते हैं। लिखने का अंदाज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन, क्योंकि मशीन की वैल्यू है कितनी 1 लाख, इसका जवाब आया 10,000 रुपीज। जो बच्चे ये दो एंट्री अलग अलग बनाते हुए समझ रहे हैं कि उनका जवाब आया होता है, वो बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि हमें अपना टाइम सेव करना चाहिए। तो बिल्कुल रोहन साहब, मैं आपके सामने कंपाउंड एंट्री पेश करने लगा हूं। अगर आप चाहें तो इनकी जगह एक एंट्री बना सकते हैं और वो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं मेरा बेटा, अभी बता देता हूँ क्यों, इस तरह क्यों, वजह बता देता हूँ, सिर्फ सुनते रहेंगे आप ध्यान से। अब आप इस तरह एंट्री बनाएंगे तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के आगे टोटल कंप्यूटेशन शो नहीं करेंगे, अलग अलग शो करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे वही अमाउंट जो ऊपर मैंने लिखी हुई है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10% ब्रैकेट क्लोज 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% ब्रैकेट क्लोज। आप कहेंगे 4,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 14,000। यकीनन आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है, वैसे तो नहीं आना चाहिए लेकिन फिर भी आ रहा है, तो ये आपकी मासूमियत है कि आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन को एक ही अकाउंट समझ रहे हैं। नहीं, बताता हूँ क्यों। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट एक अलग अकाउंट है और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन एक अलग अकाउंट है। सर क्यों? जिस तरह मशीन एक अलग अकाउंट है और इक्विपमेंट एक अलग अकाउंट है, दोनों के नेचर क्या है? दोनों के नेचर क्या है? एसेट। तो जब दोनों के नेचर एसेट है तो दोनों को अलग अलग नाम से लिखा जाता है ताकि हमें पता हो कि इक्विपमेंट कितने का है और मशीन कितने की है। तो अब अगर ओनर फोन करके पूछे, दलाल ओनर फोन करके पूछे कि इस वक्त हमारे इक्विपमेंट की बुक वैल्यू क्या है, तो हमने तो आपके मुताबिक यहाँ 14,000 लिखा हुआ होगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि 14 में इक्विपमेंट कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? तो हम जी हाँ, और दो डेबिट एक क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन असल में बात यह है कि मैं इन दोनों को एक करके क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि इक्विपमेंट की बुक वैल्यू जानने के लिए इक्विपमेंट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेस करूंगा तो इक्विपमेंट की बुक वैल्यू पता चलेगी। मशीन की बुक वैल्यू निकालने के लिए मशीन के अकाउंट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन को लेस करूंगा तो मशीन की बुक वैल्यू पता चलेगी। इसलिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं, ये एक मिलकर नहीं बन सकता। हाँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्यों मिलाकर बना दिया? क्योंकि एक्सपेंस चाहे मशीन का हो, चाहे बिल्डिंग का, चाहे इक्विपमेंट का है, वो हमारा खर्चा, और खर्चा तो एक साल के एंड पर रेवेन्यू से मैच होने के बाद क्लोज हो जाता है। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चल जाता है तो फिर हमारे लिए एक्सपेंस रेवेन्यू किसी काम के रहते नहीं है। प्रॉफिट या लॉस होना तो मिल जाता है, ईयर कंप्लीट हो जाता है, फिर नया ईयर शुरू होता है, फिर बिजनेस के एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं, फिर बिजनेस के रेवेन्यूज रिकॉर्ड होते हैं, फिर उनको मैच किया जाता है, फिर प्रॉफिट लॉस निकलता है, फिर ओनर के हवाले कर देते हैं। हर साल ये साइकिल चलता रहता है, अकाउंटिंग साइकिल, जिसके मुताबिक हम क्या करते हैं? जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता हूं तो उसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्टिंग, क्लोजिंग, रिवर्सिंग सब आ जाती है। तो जी अक्सा, एक्चुअल वैल्यू 40,000 है, 36,000 बुक वैल्यू है, और ये इक्विपमेंट की बुक वैल्यू है 36,000। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको कंपाउंड या इंडिविजुअल एंट्रीज में कोई मसला है तो जल्दी पूछ लें। ये बात जहन नशीन कर लीजिएगा सब लोग बहुत अच्छे से कि जब मैं एडजस्टमेंट पढ़ा के
आगे की जानिब बढ़ूंगा, और अगर आप एडजस्टमेंट नहीं बनाकर मुझे बताएंगे, आप क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो मेरे पास सिवाय इग्नोर करने के कोई रास्ता नहीं होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि सर ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। कोई ना कोई वजह होगी जिसकी बना पर आप इग्नोर होंगे। डिजाइन नशीन कर लें इस बात को। जिन्होंने मेरे साथ चार्ट ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को पढ़ा था, उस वक्त आप फिजिकल नहीं थे बच्चे के, ऑनलाइन थे, बट आपने ऑनलाइन रहकर भी पढ़ लिया, इसलिए कि आपने हेड ऑफ अकाउंट्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छे से फोकस करके पढ़ा था। लेकिन अगर आपने एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी, तो फिर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाते हुए इस बात को मत सोचिएगा कि सर इमरान पढ़ा रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा। ये पहले से आप दिमाग बना लें अपना कि आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने एडजस्टमेंट नहीं सीखनी बनानी। और कोई बच्चा अगर एडजस्टमेंट गलत बनाएगा, क्योंकि ये सारी एडजस्टमेंट दोबारा बनाएंगे हम, तो क्या हम तो दोबारा बनाएंगे जी? अभी आपने रफ बनानी है, इतनी रफ कि मैंने आपको स्पेलिंग पे लिखने से मना किया जानबूझकर कि आपका वक्त बचे, आपका वक्त सेव हो, आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान दे दें। बट जिस दिन मैं सारी एडजस्टमेंट पढ़ा लूंगा, मैं आपसे कहूंगा अपने रजिस्टर में बिजनेस का नाम लिखें, प्रॉपर जो नाम है अगर है, और उसके बाद जर्नल का फॉर्मेट बनाएं, और 1 से लेके 5 तक सारी एडजस्टमेंट प्रॉपर विद नरेशन लिखें। और हाथ आगे टेस्ट में, क्योंकि कभी कभी ना आप लोगों को बताना पड़ता है कि क्लास का माहौल क्लास वाला ही रहे तो अच्छा है, लेकिन जब आप थोड़ा सा ओवर होते हैं ना, तो मुझे फिर गुस्सा भी आ जाता है। पढ़ाई के दौरान सिर्फ पढ़ाई होती है, ये बात समझा चुका हूँ, दोबारा समझाऊंगा आपको, फिर अंदाज चेंज हो। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बस पढ़ा रहा हूँ, आपने नहीं पढ़ा, आप मत आए अपने कॉलेज। जितनी जरूरी बात है वो मेरे बात मुकम्मल होने के बाद। अच्छा, माइक मेरा बेटा अनम्यूट नहीं हुआ, मेरा बच्चा रिजा, अब देखो आवाज आ रही है प्रॉपर? रिजा आपको आवाज आ रही है प्रॉपर? जी। वो जरा मैं क्लास पे डेकोरम मेंटेन कर रहा था, भूल गए थे लोग, तो मुझे बताना था। बाहर से कोई आके देखेगा और आप लड़के बना रहा है पिछले डेस्क पे, तो मैं आपको लड़का दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि बाहर से कोई आए ना, तो वो ये ना कहे कि आपके यूनिट में ये हो रहा था, ये मेरे लिए बहुत तकलीफ हो। मेरी क्लास में आप बात कर सकते हैं, लेकिन तमीज के दायरे में रहकर। जब मैं बात कर रहा हूँ तो उस वक्त मैंने पहले ही बोल दिया, हाँ ये कि आपको पता ना हो, फर्स्ट टाइम हो रहा है तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन कोई भी चीज़ अब फर्स्ट टाइम नहीं हो रही, आप सबको पता है मेरा मिजाज 1 सेकंड में बदल जाता है। मैं क्लास में आया, आपको एहसास नहीं हुआ, हालांकि यूनिट हो चुका था, मैं ब्रेक में नहीं आया था, आपने रियलाइज नहीं किया, आपने कोई तमीज का मुजाहरा नहीं किया। ऑनलाइन वाले आके सलाम कर लेते हैं, शायद वो ऑनलाइन है इसलिए उनकी मजबूरी है, आपको पता ही नहीं चलता कि टीचर क्लास में आ गया। ये चीज़ मैं आपको सिखाऊं, सॉरी, मुझे ऐसी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए जो मांग के ली जाए। आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मत दें, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप उस वक्त नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो आप टीचर को टीचर वाला मुकाम नहीं देना चाहते, मत दें, नो प्रॉब्लम, आप मत खड़े हो मेरे लिए, आप बैठे हैं, आपके खड़े होने से मेरी बात को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप सलाम करेंगे तो सलामती मुझ पर और अल्लाह खुश होगा, आप नहीं करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्लास का डेकोरम पढ़ाई के दौरान मेंटेन करना है, क्योंकि वो जो क्लास में आने पर रिस्पेक्ट दी जाती है या जाने पर रिस्पेक्ट दी जाती है, उसके लिए मैं आपसे किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता किसी भी बच्चे से। कोई खड़ा होता है, ये उसके अखलाकियात है, उसके पेरेंट्स ने उसको तमीज़ सिखाई है कि भाई जब बड़े आते हैं या जाते हैं तो किस तरह से उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है। घर में मेहमान आते हैं तो लेटे लेटे बैठे बैठे वही मिलता है जो मरीज होता है, और जब जाते हैं तो दरवाजे तक छोड़ने भी जाते हैं, और अगर मम्मी डैडी हो तो अंदर से बैठे बैठे बोलते हैं ओके अल्लाह हाफिज़। हाँ, हम मेहमान नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन बेटे उस्ताद का मुकाम होता है, जब उस्ताद को इज्जत ना दी जाए ना, तो ज़िंदगी में इज्जत कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, तमाम टीचर्स के लिए कह रहा हूँ। मशहूद साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे 5 मिनट 10 मिनट बोलने का मौका दिया, आप ये हरकत ना करते। वैसे मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन कोशिश क्या करेंगे, बाहर वाला आके मुझे अगर कभी किसी ने कह दिया ना, तो मेरा दिमाग बहुत शदीद बनता है,
क्योंकि मेरी क्लास है, मेरा पढ़ाने का अंदाज है, बच्चा कंफर्टेबल है मेरे साथ पढ़ते हुए, तो बेशक वो पढ़ते हुए मुझसे जिस तरह का सवाल करेगा मैं उसको जवाब दूंगा, लेकिन अगर वो क्लास के डेकोरम को मेंटेन नहीं करेगा ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आई होप आप सबको ये बातें दोबारा याद दिलानी नहीं पड़ेगी। ओके, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट डिस्कस हो गया, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 20,000 रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बस जनाब अब हमारे पास वक्त रह गया कम, F16 महसूस कीजिएगा और अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। एडजस्टमेंट नंबर 1 मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 25,000 रुपीस। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर क्रेडिट 6,500 रुपीस। Adjustment number 6 merchandise inventory debit expense and revenue summary credit 85,000 rupees. Question number 20, adjustment number 1 merchandise inventory debit expense and revenue summary credit 30,000 rupees. Adjustment number 5 depreciation expense debit और फिक्स एसेट पे लिखा है तो भाई उसूल ये है कि ऊपर जाके फिक्स एसेट का नाम देखो। सर क्यों जाए ऊपर, अमाउंट दे तो दी उसने हमें। बेटा हुजैफा सबको मेरी आवाज आ रही है, अगर आपको नहीं आ रही तो आप रीज्वाइन कर लें, फिलहाल आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। समझ गए हुजैफा? अटेंडेंस मार्क कर दीजिए और पूरी क्लास अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे, और फिर जो सवाल हो वो अनम्यूट करके कर लें ड्यूरिंग अटेंडेंस। आप जब इस तरह के कमेंट्स लिखते हैं तो अटेंडेंस जरा खराब हो जाती है, प्लीज जी। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पर, तो अब फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन है तो ऊपर क्यों जा रहे हैं सर? जब मैं एंट्री बनाऊंगा मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और उसके आगे मुझे मेंशन करना पड़ेगा किस चीज का। सर तो फिक्स एसेट लिख दीजिए ना बेटा, फिक्स एसेट कोई एक चीज है तो अगर क्वेश्चन में ऊपर नाम दिया हुआ है तो लिखूंगा, हाँ अगर नहीं दिया हुआ तो फिर मजबूरी है, फिर फिक्स एसेट लिखना पड़ेगा। आओ ऊपर क्वेश्चन में ढूंढो। सर आप यहाँ क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि बेटे एसेट पाए ही कहाँ जाते हैं, तो डेबिट में कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, उसके बाद सेल्स, इक्विपमेंट। क्या है हमारा, क्या है पहले हमारा एसेट। एसेट में कौन सा एसेट? फिक्स, नॉन करंट, तो सेल्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन हुआ होगा। सर अगर और भी कोई एसेट हो बिलफर्श, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो सवाल बनाने वाले ने गलती की है, क्योंकि वो दो चीजों का डेप्रिसिएशन जब मिला के देगा तो मुझे कैसे पता चलेगा किस चीज पर कितना, तो सवाल की मिस्टेक हो सकती है, बट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमने देखा, हम बोलो ऑफिस सप्लाईज लिखा हुआ है ना मेरा बेटा। आओ मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखो, हाँ मैं बता रहा हूँ मेरा बच्चा, ये मेरी मिस्टेक है कि मैंने यहाँ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं लिखा दोबारा, लेकिन याद रहे कि जब गुड्स ऑन हैंड, गुड्स इन हैंड लिखा आएगा तो कौन सी, यानी गुड्स का मतलब मर्चेंडाइज है ना, तो गुड्स इन हैंड हो या गुड्स ऑन हैंड हो, मर्चेंडाइज इन हैंड हो या मर्चेंडाइज, लेकिन ऑफिस सप्लाईज एक डिफरेंट चीज है, इंशाअल्लाह इसे प्रीपेड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा किया फातिमा ने, और इसी तरह और भी कोई स्टूडेंट अगर समझता है कि कोई और एडजस्टमेंट इसी तरह की है तो प्लीज उसे मेंशन कीजिएगा। तारिक आजम साहब कह रहे हैं आवाज बहुत स्लो है। अच्छा चेक कर लेता हूँ, रुक जाएं। ओके अगर आवाज स्लो है तो भाई मेरे मुताबिक ये लें, मैं आपको शो कर देता हूँ आवाज, ये लें सर, ये लें, इसको देख लें जरा गौर से। आप देख रहे हैं आप मेरी आवाज? अब बताएं मैं इसको क्या करूं, मतलब मैंने इसको ऑटो किया हुआ है, ये ऑटो एडजस्ट कर रहा है मेरी आवाज को। आप चाहते हैं ये ले, मैंने ऑटो हटा दिया और अब मैं इसको यहाँ पे कर दूं, अब आप सुनो मेरी आवाज, ठीक है। अब आपको अच्छी लग रही है, और अभी भी नहीं लग रही तो फिर कोई बात नहीं। ऑटो पे ये होता है कि वो वॉइस को एडजस्ट करता है, जहां पर मैं ज्यादा तेज बोलता हूँ आपके कानों को तकलीफ नहीं पहुंचती, लेकिन अब आप इंजॉय करना चाहते हैं तो करें, आवाज कीजिए। चले, बार बार ये आया जा रहा है मैसेज मेरे पास, अगर मेरे नेट का इशू है तो मैं डेटा कनेक्शन पे आ जाता हूँ अगर आप कहें तो। बाकी सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? बाकी क्लासेस में प्रॉब्लम आई है आज? नहीं आई नहीं है, अल्लाह करे ना आए। मेरा प्रोजेक्टर बंद है, मैं उसको बोलता ही हूँ यहाँ पे बैठा हुआ। अब्दुल्ला कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके तो हाँ जी,
चलें कंटिन्यू करते हैं बच्चों। फिर पता नहीं मैं क्या बता रहा था आपको, इंपॉर्टेंट बात वो तो समझ आ गई आपको, मर्चेंडाइज ऑन हैंड, गुड ऑन हैंड वाली बात है ना। और डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट बता रहा था, तो इसके एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन सेल्स इक्विपमेंट क्रेडिट 5000 रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एडजस्टमेंट नंबर 2, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर क्रेडिट 5000 रुपीस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 6, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 80000 रुपीस। क्वेश्चन नंबर 18, merchandise inventory debit expense and revenue summary credit 7000 rupees. Depreciation expense debit allowance for depreciation office furniture credit, office furniture की amount 8000, 8000 to 20%, 16%, 8000 है बेटा, 8000 को 20% तो आजकल 1600 आ रहा है हमारे पास, चेक कर लो 8000 1600 ही आ रहा है हमारे पास। 8000 का 20%, सर कैसे लेंगे सिखाओ? 8000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज निकालनी है, तो इसका मतलब है 1600 आंसर आया। आप सबने एंट्री बनाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट 1600 रुपीस। तारिक आजम है क्लास में? सर एडजस्टमेंट समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन है तो क्लास में सबके साथ मिलके पूछें, हो सकता है आपके पूछने से बाकी लोगों को फायदा हो जाए। कोई भी स्टूडेंट कोई सवाल करना चाहता है तो बिला झिझक क्वेश्चन करे प्लीज। यहाँ बैठे हुए फिजिकल स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई कंफ्यूज हैं तो यहाँ पे मुश्किल हो रही है पूछें। कोई सवाल? अभी तक कोई सवाल नहीं? तो बस तो कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर रोक देता हूं यहाँ पर 18 पर। चलें अभी 6 मिनट बाकी है ना। अच्छा रोक तो देता हूं काम को, अपना F16 हमने रोक लिया, अब आपकी चिंची चलवाते हैं। चिंची समझते हैं? मम्मी डैडी हजरात को नहीं पता, वो तो सिटी से उतरती ही नहीं है नीचे कम से कम भी, उन्हें क्या पता होगा सिटी और सिटी के अलावा कुछ होता है जिंदगी में। चलो तो अपना सर आपकी आवाज कम ज्यादा हो रही है, आप उसको वापस ऑटो पे कर दें। क्वेश्चन में जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से बच्चों? सर आपकी आवाज कम ज्यादा हो रही है, आप उसे वापस तो ऑटो पे कर दें, पहले से मेरी आवाज कम ज्यादा हो रही है आप कह रही हैं? अच्छा भाई मेरी आवाज और किसी के पास कम ज्यादा हो रही है जल्दी बताओ, शाबाश। हालांकि मैंने माइक लगाया हुआ है। बेटा आपके इंटरनेट का इशू है मेरा बच्चा मनाहिल, मेरा बेटा आपके इंटरनेट का इशू बेटा इंटरनेट नहीं सर, अभी आपने वो ऑटो से हटा दिया था तो आपकी आवाज अटक रही है, कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, बहुत इशू है। दोबारा बोलिए क्या कह रही है? अभी आपने वो ऑटो से हटा दिया था ना, हाँ साइड में जो कहा था। हाँ तो स्टिल वो ऑटो से हटा हुआ है, चेक कर लें आप अगर आपको तसल्ली करनी है। सर आप ऑटो पे लगा देना, पहले सही आ रही थी। ऑटो पर फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है क्लास में, सही है। अब देखें ये ऑटो पे लगाया, ये इसको ऑटो एडजस्ट कर रहा है। अब ये इसको खुद ब खुद पीछे लाएगा, मैं हल्के बोलूंगा ये खुद ब खुद तेज कर देगा, लेकिन मैं हल्के नहीं बोल सकता, फिजिकल वालों को पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मुझे जोर से बोलना पड़ेगा। ठीक है प्यारा बेटा? चल हाँ चले बहरहाल, बस ये मैं आप लोगों को ना करूँगा, मैं हल्के और तेज बोलूंगा। चल बहरहाल सर जी बेटा जी फरमाइए। सर ये जो 20% वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएट की है ना फर्नीचर की? एक दफा दोबारा कह देंगे आरफा प्लीज, ताकि बाकी बच्चे भी सुन रहे हैं आपकी बात। सर फर्नीचर की 20% वैल्यू डेप्रिसिएट की है ना? एग्जैक्ट 8000 की। जी बिल्कुल 20% डेप्रिशिएट की है फर्नीचर की वैल्यू। और फर्नीचर की वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में 8000 रुपीज है तो 8000 का 20% कैसे लेते हैं मैंने इसीलिए अर्ज किया। 8000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, अमाउंट आई 1600 रुपीज। आपने एंट्री बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट 1600 रुपीज से। जी आरिफा इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ भाई अब बच्चों आपको दावत आम दी जाती है जिस क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट आप पूछना चाहें। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? बेटी समझ लो क्वेश्चन आपको नहीं है पूछ के
मतलब कुछ भी नहीं किया तो अभी सारे बताएं भाई। अब क्लास आपको दावत दी जाती है प्लीज कि आप जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अगर क्वेश्चन नंबर बताएं और एडजस्टमेंट पढ़ें, मैं ऑनलाइन वालों से भी शेयर करूंगा और उसका जवाब दूंगा। बताएं ना कौन सा है क्वेश्चन नंबर 10 अगर मेरे पास यहाँ है तो जरा पहचानो, इधर देखो स्क्रीन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, बताओ पहले ये क्वेश्चन 10 है, चेक करके बताओ ये क्वेश्चन 10 है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एट द रेट 20%। इंसानों ने किताब बनाई है ना बेटा, तो गलती हो जाती है, माफ कर दो, माफ, सही है। तो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पर 20% होगा। और कोई एतराज और कोई क्वेश्चन? हम बैड डेट एक्सपेंस की तरफ मूव करें। सर जब ये दो समझ में नहीं आया तो बैड डेट से पढ़ा दें, हो सकता है वो समझ आ जाए, क्यों नहीं? ये दो समझ तो नहीं आया ना पूरा रास्ता, पता नहीं यस बोल दिया, नो समझ में भी नहीं आ रहा, 50-50 है ये मुझे लग रहा है। अच्छा चलो, रविया आप कल नहीं आई थी ना, तो घर पे पढ़ाई की थी? अच्छा चलो, हाँ मुझे याद है आप ऑनलाइन थी बेटा। जनाब अली, अब हम बैड डेट के एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं, तो चलिए थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का काम शुरू करें, क्या ख्याल है? एडजस्टमेंट नंबर 3 आप अपने पास, अब जिन लोगों ने काम नहीं किया है ना, यकीन करें मैं ऐसे लोगों को डिसोन करता हूं, मैं जानते कि वो कौन खूबसूरत है दुनिया में, जिन्होंने काम नहीं किया। मतलब मैं आपसे किस तरह कहूँ, मुझे बताएं। एक आखिरी याद रह जाती है कि मैं सबको बुला के आपके आगे बोलूं भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ आप काम कर लो, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस हद तक जाते हैं तो मैं ये भी कर लेता हूँ भाई, आप काम नहीं करेंगे मुश्किल में आती रहेगी जिंदगी, अभी भी वक्त है ये तीसरी एडजस्टमेंट से अपने आप को संभाल लें। जिन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि जब मैं आपको पूरे क्वेश्चन की एडजस्टमेंट दूंगा और आपने गलत बनाई होगी तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। रीजन, जब मैंने पूरी बुक के क्वेश्चन 1 से 27 तक की एडजस्टमेंट आपको कहा बनाओ, आपने लिख के नहीं भी बनाई ना, मिसाल के तौर पर आप किसी मजबूरी की वजह से नहीं बना सके, बट आपने यहाँ आकर विद इन 15 मिनट्स सारी एडजस्टमेंट को रिव्यू कर लिया अपने तौर पर बैठकर ब्रेक में, और आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं भाई कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आपको मैंने फेयर काम करने को कहा और आपने उसमें एडजस्टमेंट गलत बनाई, तो यकीन करें हम पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी,